हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू द 2x² माइनस 5x प्लस 7, फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। देखिए यहाँ पर ये पी एक्स पॉलिनोमियल गिवन है और इसके जीरोस अल्फा एंड बीटा है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस क्या है? 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। अगर हम इसको देखें तो ये क्या है? ये कुछ और नहीं है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। अगर हमें अब देखिए, अगर पहले देखते हैं ये गिवन क्या हमारे पास। देखिए पी एक्स इज इक्वल टू द 2x² माइनस का 5x प्लस 7, इसके जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा। ठीक, यहां से हम दो इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अगर इसके जीरोस अल्फा एंड बीटा बोला है तो सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाल सकते हैं। वो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, माइनस का बी बाई ए होता है तो माइनस का बी बाई ए होने का मतलब क्या है? माइनस ऑफ माइनस 5/2, ये हो जाएगा 5/2। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं, ये क्या होता है? सी बाई ए का मतलब 7/2। अब देखिए ये दो इंफॉर्मेशन हमने निकाल लिया। हमें एक्चुअल में फाइंड आउट क्या करना है? हमें वो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके जीरोस क्या हो? ये हो और ये हो। हमने मान लिया वो नए पॉलिनोमियल क्या है? hx है। वो न्यू पॉलिनोमियल क्या है? hx है। और न्यू पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है? k टाइम्स ऑफ x² माइनस सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाइड बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये होता है किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने का फॉर्मूला। अगर हमारे पास सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है, देखिए हमारे पास जीरोस पता है तो सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसको थोड़ी देर के, इसको हम मान लेते हैं एक्स एस मान लेते हैं, ठीक है। सम ऑफ जीरोस को एस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को क्या मान लेते हैं? पी मान लेते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा? k टाइम्स ऑफ विद इन द ब्रैकेट एस एक्स प्लस का क्या हो जाएगा? p। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? s और p चाहिए। s और p, ये देखिए जीरोस पता है, हम निकाल सकते हैं। देखिए s अगर हम यहां निकालें तो s क्या हो जाएगा? देखिए s अगर हम निकालें क्या हो जाएगा? सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या है? ये भाई ये सम ऑफ जीरोस किसका निकाल रहे हैं? hx का निकाल रहे हैं, न्यू पॉलिनोमियल का जीरोस का। तो क्या हो जाएगा? 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। इसको अगर हम देखें ये क्या है? 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा कितना हो जाएगा? 5 अल्फा, फिर प्लस 3 बीटा प्लस 2 बीटा क्या हो जाएगा? 5 बीटा। 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा कहाँ से निकलेगा? ये वाले से, जो ये वाला पॉलिनोमियल गिवन है ना, और इसके जीरोस अल्फा एंड बीटा बोला। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? 5 है, अल्फा प्लस बीटा की यहाँ क्या पुट करेंगे? 5/2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 25/2। अब देखिए, अब हमें क्या चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? 2 अल्फा प्लस 3 बीटा मल्टीप्लाइड बाय 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। अरे इन्हीं दोनों का पहले सम निकालेंगे फिर प्रोडक्ट निकालेंगे। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या हो जाए? देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना। तो ये हो जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर प्लस का 4 अल्फा इंटू बीटा प्लस का 9 अल्फा इंटू बीटा, फिर प्लस का 6 बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये अगर हम सीक्वेंस से लिखें 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर प्लस का 13 अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अब देखिए अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके हमें सम ऑफ अल्फा में लिखना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में। देखिए अल्फा इंटू बीटा दिख रहा है,
या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब यहाँ पर ऐसा बनाना है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट हो जाए। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, इसको यहाँ जगह छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पे इतने में हट जाएगा ये। देखिए 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर और 13 को हम लिख दें 12 अल्फा इंटू बीटा और प्लस अल्फा बीटा। देखिए हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। बाकी हम चाहे यहाँ कर सकते हैं, देखिए ये क्या हो जाता है 13 है, बाकी हम 6 कॉमन लेकर के अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की हम सिमेट्रिक आइडेंटिटी जो आइडेंटिटी हमारे पास वहाँ लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा लिख करके हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये भी आसान हो जा रहा है। देखिए अगर हम यहाँ से 6 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये कुछ और नहीं है, ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है। तो ये हो जाए 6 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 6 अल्फा प्लस बीटा क्या था, ये 5/2 इसका होल स्क्वायर और प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 7/2। ये क्या हो जाएगा, देखिए 6/25/4 प्लस का 7/2, देखिए कैंसिल हो रहा है, 2 2 4 2 3 6 और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, देखिए 75/2 और प्लस का 7/2 ये कितना हो जाएगा 82/2 है ना, 2 4 8 और दिस। यानी हमें क्या मिला, देखिए यहाँ से s की वैल्यू क्या मिली 25/2, यहाँ पे उठा करके हम पुट कर दे रहे हैं माइनस का 25/2 इंटू एक्स प्लस p की वैल्यू हमने क्या निकाली, देखिए p की वैल्यू क्या निकली है 42। अब देखिए यही क्या था, रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल, जो मुझे पॉलिनॉमियल चाहिए था वही ये है।